Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Once again, warm welcome back in online English class of Superior College, Miyawali. Students, as you know that in your English paper there is question number 5 and its part A is on correction of parts of speech. You know that there is a passage given and there are errors in parts of speech and you have to rectify them. So our today's lecture is on noun. So we are going to learn common errors in the use of noun. Here we have some sentences and there are mistakes. We are going to discuss them. We are going to rectify them. And we are going to learn its rules, that how we have to write them properly in correct form. So here the first sentence is, the poor lead a miserable life. बेटा अगर आप इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पे मैंने जो एरर्स हैं ना उनको हाईलाइट कर दिया है. तो ये वर्ड है पुअर. अब पुअर जो होता है ना ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो होता है जब इसको नाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है तो ये कंसीडर प्लूरल किया जाता है, लेकिन इसके साथ कभी भी आप एस ऐड नहीं करते हैं. जब भी कोई एडजेक्टिव आर्टिकल के साथ यूज़ होता है, यानी उसके साथ आर्टिकल यूज़ होता है, डेफिनेट आर्टिकल दा के साथ आप उसको यूज़ करते हैं, तो आप उसको लिखते सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन उसको कंसीडर प्लूरल करते हैं. यानी उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, जैसे ये यहाँ पे यूज़ हुई है वर्ब की फॉर्म लीड, हमने यूज़ किया है इसको. इसके साथ अगर एस जो है वो हम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन इसको कंसीडर जो है हम सिंगुलर करते हैं, सॉरी प्लूरल करते हैं, और लिखते इसको सिंगुलर फॉर्म में है. तो इसकी करेक्शन क्या होगी, द पुअर लीड अ मिजरेबल लाइफ. नेक्स्ट अगर आप देखें बेटा सेकंड सेंटेंस, इसमें हर हेयर्स आर वाइट. हर हेयर्स आर वाइट. अब यहाँ पे आप देखें हेयर जो होता है ये कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं होता, यानी जब आप इसको एज अ होल, हेयर को एज अ होल लेते हैं, ये प्लूरल में यूज़ नहीं होता. आप लिखेंगे हर हेयर इज़ वाइट, और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो भी सिंगुलर यूज़ होता है. लेकिन ये याद रखिएगा कि जब कभी इसको जो है वो नंबर्स के साथ यूज़ किया जाता है हेयर को, तो वहाँ पे इसको प्लूरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, तो इस तरह से लिखते हैं, तो फिर आप हेयर्स भी कर सकते हैं, फिर आप इसके साथ जो है ना वर्ब जो है वो भी प्लूरल लिख सकते हैं. लेकिन जहाँ पे आप देखें तो एज अ होल जो है उसके हेयर को लिया जा रहा है लड़की के, तो हर हेयर इज़ वाइट. ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर बेटा 3 देखें, आबिद वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडी. अब स्टडी आपके सामने हाईलाइटेड है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टडी जो होता है ना ये बेटा वर्ब भी है, ये नाउन भी है, लेकिन यहाँ पे ये किसी भी फॉर्म में करेक्ट नहीं है. अगर ये नाउन हो तो ये रूम के लिए यूज़ होता है, जैसे आई हैव माई स्टडी, यानी मेरा एक मुताला गाह है, मेरे पास जो है जहाँ पे एक रूम है जहाँ पे मैं बैठ के स्टडी करता हूँ या करती हूँ, तो वो स्टडी होता है. ठीक है. और इसके अलावा जो है ना स्टडी होता है मुताला करना, तो ये वर्ब के तौर पे होता है. लेकिन यहाँ पे जो है ना स्टडीज़, क्योंकि एजुकेशन के लिए है, यहाँ पे तालीम के लिए है, तो ये कभी भी ऐसे स्टडी इस फॉर्म में यूज़ नहीं होगा. स्टडीज़ STUDIES ऐसे इसमें यूज़ होना है. नेक्स्ट अगर आप देखें, मैथमेटिक्स आर टॉट इन द फर्स्ट ईयर. मैथमेटिक्स आर टॉट. मैथमेटिक्स बेटा जब भी सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, चाहे इसके एंड पे एस आता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट का नाम ही यही है. जैसे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फ़िज़िक्स है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ ऑलरेडी एस होता है, तो ये हमने ऐड नहीं किया. इनको आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे. जब भी ये सब्जेक्ट्स जिनके साथ ऑलरेडी एस होता है तो आपने इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है. सो मैथमेटिक्स इज़ टॉट इन द फर्स्ट ईयर. नेक्स्ट अगर आप देखें बेटा, हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक. अब यहाँ पे आप देखें तो इज़ भी लिखा हुआ है, फिर भी हमने इसको जो है वो एरर कंसीडर किया है, तो ये क्या है. अब यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंस आपको नज़र आएगा. मैथमेटिक्स जो है ना, यहाँ पे मैथमेटिक्स का एम आपको स्मॉल नज़र आ रहा है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में एम जो था वो कैपिटल था. अब स्मॉल जब एम के साथ मैथमेटिक्स होता है, इट मीन्स कैलकुलेशंस. तो कैलकुलेशंस जो हैं वो उसको आप प्लूरल कंसीडर करेंगे. और कैलकुलेशंस के लिए आप ये भी याद रखिएगा कि जब ये कैलकुलेशन के सेंस में यूज़ होता है तो इसके साथ आपको इसका मॉडिफायर भी नज़र आएगा. तो यहाँ पे मेंशन है हिज मैथमेटिक्स, और एम स्मॉल के साथ
मॉडिफायर के साथ यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि इसका मतलब है यहाँ पे कैलकुलेशंस, और ये अपने साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब रहेगा, ये यहाँ पे सिंगुलर नहीं आएगा। अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसका सेंटेंस भी डिफरेंट होता, ठीक है। ऐसे हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक फिर भी ना होता, ठीक है। ये होता आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, ही इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, सेंटेंस ऐसे होता, ठीक है। यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैनी कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल्स बेटा ये वो नाउन है जो एस के बगैर ही, यानी एस के साथ नहीं आता, फिर भी इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं। और कैटल, मैनी कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेता है। कैटल इसके साथ जो है वो एस नहीं होता, और कभी इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें सेंटेंस, मैनी शीप्स वर ड्राउन्ड इन द फ्लड। शीप्स, इसके लिए बेटा जो नाउन की करेक्शन है इसके लिए आपको सिंगुलर प्लूरल ये भी आने चाहिए, आपको जो है मैस्कुलिन फेमिनिन इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये क्या है। सो सिंगुलर बेटा शीप की जो प्लूरल फॉर्म है वो भी शीप ही होती है, यानी शीप्स नहीं होता। सो मैनी शीप वर ड्राउन्ड इन द फ्लड। नेक्स्ट सेंटेंस, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल। सीनरी बेटा जो ये वर्ड है, ये वो है अनकाउंटेबल नाउन है सीनरी। सो इसलिए इसको सीनरी ही कंसीडर किया जाता है, यानी नेचुरल सीनरीज जब भी मेंशन होगा वर्ड सीनरीज के लिए तो ये सीनरी ही होता है, सीनरीज नहीं होता। सो इसको सीनरीज भी यूज़ हो सकता है, लेकिन कभी कोई पेंटिंग्स वगैरह या हैंगिंग्स या उनके लिए होता है तो वो सीनरीज हो सकती हैं। लेकिन जब भी नेचुरल सीनरी की बात होगी तो ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वंडरफुल, और ऑब्वियसली अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा जब वो नाउन सिंगुलर होगा। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वंडरफुल। ही स्कोर्ड 95 रन्स इन द सेकेंड इनिंग। अब इस सेंटेंस में देखें तो इनिंग जो है इसको हाईलाइट किया हुआ है। क्या हो सकता है इनिंग? वर्ड जो होता है ना बेटा इनिंग, ये इनिंग नहीं है, इनिंग्स। ये चाहे सिंगुलर भी होगा तो इनिंग्स ही होगा। सो ही स्कोर्ड 95 रन्स इन द सेकेंड इनिंग्स। नेक्स्ट देखें, वी डू नॉट ईट फ्रूट्स। अब फ्रूट्स इसको हाईलाइट किया गया है, फ्रूट्स होते तो हैं, तो यहाँ पे क्यों इसको हाईलाइट किया गया है? क्योंकि फ्रूट बेटा जब एक टाइप का फ्रूट होता है ना, जैसे गोवा आपके पास जो है वो क्वांटिटी में हो, बल्क में हो, आपके पास मैंगोज़ जो हैं वो बल्क में हो, तो वो फ्रूट ही कहलाएंगे। सिर्फ एक फ्रूट होगा, यानी आपके पास ओनली मैंगोज़ हैं, वो फ्रूट हैं। चाहे जितनी भी तादाद, जितनी भी उनकी जो है वो मिकदार आपके पास हो, तादाद आपके पास हो, क्वांटिटी आपके पास हो, वो फ्रूट ही कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2 या 3 जो है वो टाइप्स के फ्रूट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास गावा भी है, आपके पास मेलन भी है, आपके पास जो है वो एप्पल भी हैं, आपके पास मैंगोज़ भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इस वजह से उनको आप फ्रूट्स कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो है वो मेंशन ही नहीं है कि किस टाइप के, सो यहाँ पे है वी डू नॉट ईट फ्रूट, इसके साथ जो है वो एस नहीं होना चाहिए। फ्रूट की वैसे नॉर्मली प्लूरल फॉर्म फ्रूट ही होती है। आई सॉल्ड 2 डजन्स एग्स। डजन्स, अब डजन्स हो तो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे जो जब भी इनके साथ जो है वो जो यूनिट है ना, इस तरह से मेजरमेंट के, इनके साथ अगर नंबर आ जाएगा, तादाद आ जाएगी, तो वो हमेशा जो है सिंगुलर यूज़ होंगे। जैसे आई सोल्ड 2 डज़न एग्स, तो यहाँ पे ये डजन्स नहीं होगा, डज़न आना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें, आई एम वीक इन मैथमेटिक, अगेन मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में? अब सेंटेंस भी वैसे ही है, मैंने आपको पहले बताया कि आई एम वीक, ही इज़ वीक, ऐसे होना चाहिए। लेकिन अब मिस्टेक क्या है कि अब मैथमेटिक के साथ एस नहीं मेंशन। एक्चुअली जो वर्ड है वो मैथमेटिक्स ही होता है, इसके साथ जो है वो एस जहाँ पे भी यूज़ होगा एस इसके साथ आना है। जैसे मैंने आपको दूसरे सब्जेक्ट्स मेंशन किए, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ ऑलरेडी एस आता है, ये अपने साथ एस लेंगे तभी जो है वो ये करेक्ट होंगे, अदरवाइज़ ये एरर कंसीडर होगी। तो यहाँ पे जो है ये आपके सामने डिफरेंट सेंटेंसेस थे जिनकी मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी हैं, कि इनके अंदर क्या क्या इनके रूल्स हैं, इनको कैसे आपने यूज़ करना है। आप नेक्स्ट देखें स्लाइड में, तो ये मैंने आप सामने इनको रेक्टिफाई करके करेक्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप यहाँ से देखें
और प्रैक्टिस करें। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।